Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 11th video in this series in which we are taking up all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics, क्योंकि ये वो topics है जहाँ से नीट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. और अगर हम इन टॉपिक्स की थ्योरीज और क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 120 प्लस इन नीट फिजिक्स. और अगर हम बहुत ही अच्छे से करते हैं, बाय बहुत ही अच्छे से आई मीन्स तुम ये सारी वीडियोस देखो, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, वो सीखो और खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. इफ़ यू वांट लाइक तुम एक दिन में 45 क्वेश्चंस कर सकते हो फिजिक्स के प्रैक्टिस, टाइमर लगा के 1 and 15 minutes का ऐसे करके. ठीक है. एंड यू डू ऑल द क्वेश्चंस जितना तुम्हें आता है, जितना नहीं आता है उसका इसके एनालिसिस करो प्रॉपरली. क्वेश्चंस के अराउंड का कॉन्सेप्ट सीखो. तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत और सीख जाओ तो तुम मतलब 150 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो. इतनी ही थ्योरी अपने पास रख के, अच्छे से रख के, क्योंकि ये मेन टॉपिक्स हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी. जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. अब बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज बिकॉज क्या क्या फैक्टर्स हैं. जैसे कि तुम अर्थ के सरफेस पे हो, हाइट, ठीक है, यू टेक एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन हाइट, तो वहाँ पे वेरी होता है. अगर किसी डेप्थ पे लेके जाते हो तो वेरिएशन आता है जी में. इफ़ एंड ऑल्सो द जो अर्थ है वो हमारी स्फेरिकल नहीं है, इट इज़ इलिप्टिकल इन शेप, तो वहाँ पे भी डिस्टेंस मतलब डिफरेंस आता है इक्वेटर पे और पोल्स पे. ठीक है. तो ये वाली चीज़ें हैं, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद हाइट. वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट. हाइट मतलब कि ऑल्टीट्यूड. एज वी मूव अबव द अर्थ सर्फेस जी डिक्रीजेज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेज विद डिस्टेंस. क्या कह रहे हैं कि मतलब अगर हम सर्टेन हाइट पे जाते हैं ना, यहाँ पे ना ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अबव द अर्थ सर्फेस. ठीक है. इसका क्या मतलब है ना कि ये अर्थ है और ये इसका सेंटर है और ये इसका सरफेस है, तो हाइट यहाँ से ली जा रही है, यहाँ से नहीं ली जा रही है, सेंटर से. ठीक है. तो द हाइट इज़ ऑलवेज टेकन, मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें हाइट इज़ टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, नॉट फ्रॉम द सेंटर. ठीक है. इन्होंने बोला कि जब हम दूर जा रहे हैं और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो रहा है. वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट. तो बहुत अगर डिस्टेंस मतलब थोड़ा सा भी कम होता है तो जी की वैल्यू बहुत कम होती है. तो अगर इतना ज़्यादा कम मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जी विल डिक्रीज ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल विल डिक्रीज. एंड बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन वी नो कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शन होता है एक्सेलरेशन के. तो अगर फोर्स कम होगा तो जी भी कम होगा, इसलिए जी कम होता है. ठीक है. इसका फॉर्मूला देखते हैं. जो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है ना वो ये है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1+h/r का होल स्क्वायर. लेकिन हमारे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल नहीं रह पाता है क्योंकि h की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है. तो इमेजिन h की वैल्यू बहुत छोटी होना और r की वैल्यू बहुत बड़ी होना, तो ये इसका आंसर बहुत कम आता है. ऊपर से डिनोमिनेटर में है, उसका स्क्वायर करना है, तो मतलब ये सारी चीज़ें कंबाइंड टुगेदर. तो हम एक नया फॉर्मूला हमने ये किया है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1-2h/r. मैं तुम्हें डिराइव भी करवा सकती हूँ, बट ये सिर्फ तब लगता है जब h की वैल्यू जो है ना वो बहुत कम है r से. ठीक है. इसको एक्चुअली डिराइव कैसे करते हैं ना हम लोग कि जी डैश को देखो तुम ऐसे लिखो, जी 1+h/r, ऊपर आ गया तो -2 हो जाएगा, राइट. जैसे ये -2 हुआ और ये h की वैल्यू बहुत कम है, राइट. तो ये पूरी की वैल्यू बहुत कम है, 1 प्लस समथिंग वेरी लेस. बायनॉमियल एक्सपेंशन होती है, इसको बायनॉमियल थ्योरम से करते हैं. तो ये 2 जो होता है ना इसके पीछे आ जाता है और इसलिए ये फॉर्मूला आ गया. जो 1+h/r² था ये माइनस मतलब ये 2 ऊपर जाके -2 हो गया था और ये -2 इसके साथ आ गया, तो इसलिए ये फॉर्मूला बन गया. मैंने तुम्हें ये डिराइव करवा दिया जस्ट इन केस तुम भूल जाते हो. बायनॉमियल एक्सपेंशन में यही होता है. अगर तुम कुछ 1+ ऐसे करके कोई चीज़ होती है, यहाँ पे x की वैल्यू बहुत कम होती है ना, तो ये हो जाता है 1+nx. सिंपली कुछ स्क्वायर नहीं रहता, ये हो जाता है. बस यही चीज़ हमने करी है यहाँ पे. तो जी डैश जी 1+h/r का स्क्वायर नॉर्मल फॉर्मूला है. और अगर जी डैश इज इक्वल टू जी 1-2h/r, ये हमारा तब है जब h की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है r से, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है. एग्जाम्पल, ग्रेविटी स्लाइटली वीकर एट हायर ऑल्टीट्यूड लाइक इन एरोप्लेन्स और माउंटेन्स. बताइए ऊपर में कम होती है. ओके. वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ. अब डेप्थ में भी क्या सीन है ना कि डेप्थ है, मतलब डेप्थ में भी तुम दूर ही जा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ ही रहा है. डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होता है, वो कम होगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी. As we go inside the earth, g decreases linearly because the effective mass attracting the object reduces. ठीक है. और जो effective mass था attracting the object वो reduce हो जाता है. जैसे कि g dash is equal to g 1-d/r where d is the depth. g becomes 0 at earth center. ये भी है कि अर्थ के सेंटर पे जब हम चले जाते हैं ना, मतलब जिस इमेजिनरी पर हम सेंटर पे हैं तो g की वैल्यू 0 है. ओके. तो ये याद रख सकते हो तुम लोग. मतलब बेसिकली क्या याद रखना है ना, एक चीज़ बैठानी है अपने दिमाग में कि अर्थ है,
अब अर्थ पे ठीक है जी, अर्थ से ऊपर मतलब उसके अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ, नीचे जाओ डेप्थ में, एट हाइट एंड इन डेप्थ, दोनों टाइम पे जी की वैल्यू कम ही होगी, डिक्रीज ही होगी, ठीक है। और दोनों के अलग फॉर्मूला, यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू जी 1-2h/r व्हेन h इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r, और यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू जी 1-d/r, ठीक है। यही फॉर्मूला है इसका डेप्थ का। वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, थीटा कहते हैं इसको, क्योंकि मतलब मैंने बोला ना ऐसे अर्थ ऐसी है, इलिप्टिकल है, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग आएगा। मैक्सिमम एट पोल्स, मिनिमम एट इक्वेटर। फॉर्मूला इसका क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी -r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे बेसिकली हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ होता है, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, तो यहाँ वाला जो एक्सिस है इसको ओमेगा कहते हैं, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये जी डैश की वैल्यू आएगी जी -r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इट इज़ मैक्सिमम एट पोल्स। तो जब हम कहते हैं ना, मतलब ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये एग्जांपल, कि जब तुम जी की वैल्यू 10 लेते हो और जी की वैल्यू कभी कभी 9.8 लेते हो, तो वो क्यों लेते हो, इक्वेटर पे 9.8 होती है, पोल्स में 9-10 आती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए हम 10 ले लेते हैं, बट इट इज़ द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स, ठीक है। ओके, अर्थ इज़ इलेप्टिकल इन शेप, वही चीज़ है। तो डायमीटर जो होता है पोल्स का वो अप्रॉक्सीमेटली 42 किलोमीटर लेस है दैन इट्स डायमीटर ऑफ इक्वेटर। जो पोल्स का डायमीटर है मतलब ऐसी है, तो जो ये वाला डायमीटर है वो कम है देन दिस डायमीटर, विच वी कैन ऑल्सो ऑलवेज मतलब देख भी सकते हैं हम कि ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है। जो डिस्टेंस छोटा होगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ना जी की, क्योंकि रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वही चीज़ें हैं। अब है जी ऑन अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स में कैसे देते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू एम डैश बाई एम इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर। ये तो मैं याद नहीं भी रखना तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि कैसे करते हैं ना, जी होता है हमारा बेसिकली जी एम बाई आर स्क्वायर, राइट। तो वही चीज़ है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस वही चीज़ है। एम डैश आर डैश मास एंड रेडियस ऑफ अदर प्लैनेट, तुम इसको याद कर सकते हो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो इससे हिट हो जाएगा, बट आई डोंट रिकमेंड इसको याद करना, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा सिखा दूंगी कि तुम्हें याद रखने की ज़रूरत ना पड़े ये वाली चीज़। चलो देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर अबव अर्थ सर्फेस इज व्हाट। इसने क्या बोला यहाँ पे, तो देखो मतलब सर्फेस ऑफ अर्थ पे जी है, तो 32 किलोमीटर हाइट अबव अर्थ सर्फेस, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अबव अर्थ सर्फेस लेना होता है, तो कितनी हो जाएगी, देखो 32 किलोमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है। मैंने क्या बोला था कि जब हाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है रेडियस से, तो हम एक नया फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला जी डैश इज इक्वल टू जी 1-2h/r वाला, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि हाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 × h/r, वी सॉल्व दिस आउट, बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से करके दिखाई है कैसे सॉल्व करना है, 6400 - 64 पूरा एकदम सॉल्व किया है ऐसे, तुम बिल्कुल ही मैच कर सकते हो, 2 से काटा है मैंने, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 99/100 विच इज़ 0.99 जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.99 जी, ठीक है, मेक सेंस। बस ये वाला फॉर्मूला लगाना था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ रेडियस ऑफ अर्थ इज़ r then the height h at which value of g becomes 1/4 is। क्या कहना चाह रहे हैं कि जी मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ r है, तो इसकी वैल्यू g है, तो एक हाइट h बताओ जिसमें g की वैल्यू g/4 हो जाए, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में वो वाली अप्रॉक्सीमेशन काम नहीं करेगी, हमारी हाइट मतलब ये वाली, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हाइट कितनी है, तो हम कैसे कर लें एज्यूम, हम ओरिजिनल फॉर्मूला लेंगे, एंड द ओरिजिनल फॉर्मूला वाज दिस, जी डैश इज इक्वल टू जी 1+h/r का होल स्क्वायर। इसने क्या बोला है कि जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, g/4, है ना। तो इस पूरी चीज़ को g/4 करना है, तो g तो ऊपर है ही, मतलब 1+h/r के होल स्क्वायर को 4 करना है, राइट, वही किया है, 1+h/r के होल स्क्वायर को 4 करना है, ये ऑलरेडी 1 है, और कितने का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये वाली 1 + 1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, h/r क्या हो जाएगा, h/r को 1 होना पड़ेगा, यानी कि h को r के बराबर होना पड़ेगा। तो बेसिकली मतलब ये बहुत ही ऐसे मुँह ज़बानी क्वेश्चन था, मतलब एक बारी में समझ नहीं आएगा, पर जस्ट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इन्होंने जस्ट सिंपली बोला कि किस हाइट पे जी की वैल्यू g/4 हो जाएगी,
तो तुमने बस क्या समझा कि जी तो ऊपर है ही, नीचे 4 करना है। 4 करने के लिए इसको 2 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। तो h/r उसको करके इक्वेट वी गॉट h इज इक्वल टू r। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? r, ऑप्शन नंबर 3। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स इट्स वेट। क्या क्या था मैंने? पोल्स में जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। कहाँ से लेके जा रहे हैं? इक्वेटर से पोल्स में लेके जा रहे हैं। इक्वेटर से पोल्स लेके जाएंगे तो जी बढ़ेगा, है ना? जी बढ़ेगा तो क्या होगा? वेट है। वेट क्या होता है? फोर्स होता है। और फोर्स क्या होता है? mg होता है बेसिकली। तो वेट भी यही होता है। तो मास तो सेम ही रहता है, मास कांस्टेंट रहता है। कभी भी वाली गलती मत करना कि मास को कुछ बोल दो, मास कांस्टेंट है। जी की वैल्यू बढ़ गई है पोल्स में जाके, तो वेट इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, यही रीज़न तो होता है कि हमारा वेट यहाँ पे कुछ होता है, मून में कुछ होता है। मास तो सेम ही रहता है तो सेम ही। मास तो इंटरनल है जो कि हमारा, तो वो तो सेम ही है। बट वो जो जी की वैल्यू है ना, वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारा वेट कम हो जाता है। ओके, अ बॉडी ऑफ मास m इज़ टेकन टू द बॉटम ऑफ अ डीप माइन। बॉटम, डेप्थ में जा रहे हैं। डेप्थ में जाते हैं तो क्या होता है? जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो बोला है कि मास इंक्रीजेस। यही मैं कह रही थी, मास कभी कुछ नहीं होगा। तो मास देखे एक ऑप्शन में काट दो, मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी इसलिए ही है, मास नहीं चेंज होता है। वेट का है कि वेट बढ़ेगा कि वेट कम होगा। तो तुम जा रहे हो बॉटम पे, यानी कि डेप्थ बढ़ा रहे हो। डेप्थ बढ़ता है तो क्या कम होता है? जी कम होता है। जी कम होगा तो वेट भी कम होगा, तो इट्स वेट डिक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज वेट इज़ जस्ट फोर्स mg। जी कम होगा तो वेट भी कम हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर, राइट? डेप्थ बढ़ रही है, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला है। जब डेप्थ बढ़ रही है तो ये पूरी चीज़ ऊपर वाला बढ़ रहा है, मतलब ये जो माइनस हो रहा है, माइनस होने वाली चीज़ बढ़ रही है, यानी कि ये पूरी चीज़ कम हो रही है, तो जी डैश की वैल्यू भी कम हो रही है। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इफ h बहुत ज़्यादा बड़ा है r से, फिर r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज़ एक्सेलरेशन। हमने बोला कि g की वैल्यू क्या होगी अगर h बड़ा है। हमने h छोटे के लिए तो किया था, वो ये वाला फॉर्मूला था, लेकिन h बड़े के लिए नहीं किया था। h बड़े के लिए वही है जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ना। h बड़े के लिए नहीं किया तो मतलब वही फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा g 1+h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बस क्वेश्चन इसलिए डाला ताकि तुम्हें याद हो जाए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस वाले टॉपिक से हाइट वाले ही क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, बाकी पोल्स और इक्वेटर तुम याद कर लो, उतने से काम चल जाता है। देयर ओनली स्पेसिफिक क्वेश्चंस दे आस्क एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट। Okay, then this question, a body weighs 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of earth? अब यहाँ पे h की वैल्यू ज़्यादा छोटी नहीं है ना, नहीं है ज़्यादा छोटी। इन्होंने बोला कि h की वैल्यू कितनी है? हाफ ऑफ ये। तो बताओ कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, यानी कि बेसिकली वेट ही कितना हो जाएगा। वेट इज़ फोर्स, राइट? तो हमने देखा कि जी डैश की वैल्यू क्या है? जी 1+h/r का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हाइट छोटी तो है नहीं, रेडियस से थोड़ी छोटी, ज़्यादा छोटी तो नहीं है, r/2 ही है, कंपेरेबल होती है उतनी। तो जी 1+ यहाँ पे लिखेंगे r/2 और ये r है, ये उसका होल स्क्वायर, मतलब h को लिखा r/2, ये h है और ये r तो नॉर्मली था ही, इसका होल स्क्वायर करना है। इसको कैसे किया मैंने? ये वाली चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं? 2r + r/2r, राइट? इसका होल स्क्वायर हो रहा है तो ये 3r हो गया, तो 3r/2r का होल स्क्वायर, r कैंसिल हो गए, तो ये नीचे रहेगा g 3 का स्क्वायर और ऊपर गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4g/9, 4g/9। ठीक है, अब जो हमारा इनिशियल वेट था वो क्या था? mg डैश, और जो दूसरे बार वेट आएगा वो होगा mg, है ना। और g की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी, मतलब जो ये हमारा ओरिजिनल वेट है w इज़ इक्वल टू mg, वो 72 न्यूटन दे रखा है, और w डैश हमें निकालना है। m तो सेम ही रहता है हर केस में, और g डैश की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाल ली, राइट? इसको डिवाइड कर दो, w तुम्हें पता है 72 है, m कैंसिल हो जाएंगे, g डैश की वैल्यू पुट करो 4g/9, g से g कट जाएगा एंड यू विल सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर। कैसे? ऐसे, w डैश बाय 72 इज इक्वल टू mg डैश बाय mg। आई राइट दैट ऑल डाउन, 4/9g मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल वाला g, दोनों g कट जाते हैं, ये हो जाता है 4/9, और w डैश की वैल्यू आ जाएगी 4/9 इंटू 72। वी सॉल्व दिस आउट एंड गेट आर आंसर इज 32 न्यूटन्स। ठीक है, ये नीट 2020 का PYQ है। ठीक है, ईजी क्वेश्चन, राइट? एक फॉर्मूला आता होता तुम सब कर सकते थे, तो इसलिए बस यही करना है। एक बार हम देख लेते हैं कि हर क्वेश्चन से हमें क्या क्या सीखने को मिला। इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिला कि जब हाइट की वैल्यू बहुत कम होती है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी 1-2h/r, क्योंकि तुम ओरिजिनल वाला फॉर्मूला इसमें लगाने बैठते हैं तुम्हारा आंसर नहीं आता। दैट्स द ब्यूटी, क्योंकि तुम्हें ये वाला भी याद रखना है, तभी मैंने बताया है, तो इसको करना नॉर्मल मैथ से हो जाता।
दूसरा क्वेश्चन है कि जब हमें हाइट नहीं पता होती है तो हम ओरिजिनल फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, और उसके बाद कैसे हम लोग दिमाग लगा के भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेटर से पोल्स पे जाने पे जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है, तो जो इस वेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स ही होता है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, या फिर फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नीचे जाते हैं, डेप्थ पर जाते हैं, तो जी की वैल्यू कम होती है तो वेट की वैल्यू भी कम होती है। मास रिमेन्स अनचेंज्ड ऑलवेज, ये वाला वही है कि मतलब कि इसमें बोला कि हाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आर से ज़्यादा हो, कंपेरेबल हो, थोड़ी सी कम हो तो हम एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 इज़ दिस, अ बॉडी ऑफ 72 न्यूटन, इसमें हमने बेसिकली वेट निकाला है उसका जी डैश निकाल के, क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है, हमें ये वाला फॉर्मूला पता था। एम जी हमें पता चला कि डिफरेंस भी क्यों ही आएगा, क्योंकि जी की वैल्यू में डिफरेंस आएगा, तो हमें जी की वैल्यू का डिफरेंस निकालना आता है, उसके थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इस वाले चीज़ में चलो ठीक है, इतना ही था। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।